क्लास अब हम देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने लास्ट टाइम देखा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ होते हैं। तो कहाँ होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स? होते हैं जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो मोस्ट लेफ्ट साइड होती है दो ग्रुप, उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स मिलते हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स मिलते हैं, दो ग्रुप में रहते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ ज़रा देख लेते हैं हम लोग। तो अब हम देखते हैं ये ब्लॉक कहाँ रहते हैं, मोस्ट लेफ्ट साइड में रहते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। और इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? 13। देयर आर एंड अबव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS1 NS2 होती है। फर्स्ट ग्रुप की NS1, सेकेंड ग्रुप की NS2। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। और इसमें ज़्यादातर क्या मोस्टली हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। और जो सेकंड ग्रुप होता है उसे हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसे एल्कली मेटल्स और जो सेकंड ग्रुप होता है उसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनकी? फर्स्ट ए और सेकंड ए या फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जैसे यहाँ पर दी हुई है। सेकंड प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स और नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो ये सभी मेटल्स होते हैं। फर्स्ट ग्रुप के हम कहते हैं एल्कली मेटल्स और सेकंड ग्रुप को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अब बात आती है इसी में आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देखो जो एटम होता है, एटम में लास्ट वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब यानी कि हमने जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच एट्रैक्शन फोर्स के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जितना एटम का साइज छोटा होगा उतना ही एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है कि लेफ़्ट से राइट साइड में चलने पर, अगर किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट साइड में चलेंगे तो उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा लगेगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है यदि दो एलिमेंट हैं और वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने में जो इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस ब्लॉक के एलिमेंट की होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर एस ब्लॉक में ही देखें तो फर्स्ट ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है, क्योंकि लेफ़्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो ये बात ध्यान रहेंगे। लिखा भी हुआ है, इट आल्सो डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो नेक्स्ट क्या है? वैलेंसी। वैलेंसी में अगर हम देखें तो वैलेंसी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई? लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, ये उनकी टेंडेंसी होती है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उसकी वैलेंसी 1 है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। यानी कि सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2 और फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी या कितनी अच्छी तरह से बाइंड रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एस ब्लॉक एलिमेंट इज़ वेरी लो, बहुत कम होती है, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है। जितना साइज़ बड़ा होगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी उतनी ज़्यादा होगी और वो उतने ही कम अट्रैक्शन के द्वारा वो बंधे हुए होंगे। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियस जो होता है हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है एटॉमिक रेडियस कम होता चला जाता है।
तो किसी पीरियड में एटॉमिक रेडियस लेफ्ट और राइट साइड में कम होता है और ऊपर किसी ग्रुप में वो बढ़ता है। तो अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट का देखेंगे तो एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप की जो एटॉमिक रेडियस है वो बड़ा होगा सेकंड ग्रुप से, और किसी भी ग्रुप में एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे की साइड में बढ़ता है। फ्लेम टेस्ट, यानी कि अगर इस ग्रुप के एलिमेंट को हम किसी फ्लेम में जलाते हैं तो ये एक स्पेसिफिक टाइप की कलर फ्लेम देंगे। जैसे कि लिथियम होगा वो रेड कलर होगा, कैल्शियम ब्रिक रेड कलर होता है, बेरियम जो होता है वो ग्रीन कलर की फ्लेम देता है। रिएक्टिविटी, एस ब्लॉक के एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम है एयर में रखने पर भी जल जाता है। नेक्स्ट होगा नेचर ऑफ कंपाउंड। ये क्या करते हैं भाई, ये जो कंपाउंड होते हैं ये यानी कि इस ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और ये इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड ये बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आर, और इस एलिमेंट के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं या ऑक्साइड्स होते हैं वो एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि मैग्नीशियम को जब एयर में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर बनता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये कैसा होता है, एल्केलाइन होता है, ये बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, जिसको हमने लिटमस सॉल्यूशन से देखा भी था। नेक्स्ट आप आ जा दीजिए, इसी तरह से हम स्टडी करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं भाई, वो रहते हैं थर्ड ग्रुप से 13th ग्रुप से 18th ग्रुप तक। 13th ग्रुप से 18th ग्रुप तक जो होते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, जैसे कि बोरॉन, अब हमने देख लेते हैं बोरॉन फैमिली होती है, बोरॉन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये जो हैं एलिमेंट ये किसके हैं भाई, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। क्यों कहलाते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट, क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ब्लॉक में एंटर करता है, इस वजह से हम इसे पी ब्लॉक्स एलिमेंट कहते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126, यानी कि 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं। पी ब्लॉक की एक खास बात होती है कि इसका जो 18th ग्रुप होता है उसे हम इनर्ट या नोबल गैस एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इसके ये जो इनर्ट गैस वाले जो एलिमेंट हैं इनका जो पी ब्लॉक होता है, पी ऑर्बिटल, वो कम्प्लीटली फिल होता है, उसमें 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक जो होता है ये कहाँ पर होता है, ये मोस्ट राइट साइड में 6 ग्रुप में रहता है, 6 ग्रुप में ये रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक, इसकी भी स्टडी इसी तरह से करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी ये दी हुई है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जैसे कि एस ब्लॉक में पढ़ा था, तो इसमें सभी तरह के एलिमेंट मिलते हैं। पी ब्लॉक में सभी तरह के एलिमेंट मिलते हैं, मेटल भी मिलता है, नॉन मेटल भी मिलता है और मेटलॉइड्स भी मिलते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं बोरॉन, कार्बन, ये कैसे हैं, नॉन मेटल। नाइट्रोजन गैस है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन गैस है, नॉन मेटल है। फ्लोरीन गैस है, नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम आता है, ये मेटल है। सिलिकॉन नॉन मेटल है। फास्फोरस नॉन मेटल। तो इस तरह से हम देखते हैं इसमें मेटल में नॉन मेटल सभी मिलते हैं। जैसे कि जर्मेनियम, जर्मेनियम देखेंगे मेटलॉइड्स होता है। गैलियम मेटल्स है, और ये आर्सेनिक, ये भी ये मेटलॉइड्स हैं। क्लियर है। सेलेनियम मेटलॉइड्स हैं। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन हमने बताया था वो क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो हमने क्या कहा था कि लेफ्ट से राइट साइड में जलने पर आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। वो इंक्रीज होती है जब हम लेफ्ट से राइट साइड में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी
इंक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। लेकिन ये बात ध्यान है कि 18 ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि ये किसी से भी बाइंड नहीं करते और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये बात ध्यान रखा। वैलेंसी कितनी होती है इसकी पी ब्लॉक एलिमेंट की, देख लेते हैं। देखिए एस ब्लॉक के एलिमेंट की जरा इसे ध्यान से देखेंगे, ये वाली बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। एस ब्लॉक के एलिमेंट की वैलेंसी 1 और 2 होती है। पी ब्लॉक के एलिमेंट की वैलेंसी मैं बता देता हूँ 3, 4, 3, 2, 1 और 0। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ये 13 ग्रुप है, ये 14 ग्रुप है, ये 15 ग्रुप है, ये 16 ग्रुप है, ये 17 ग्रुप है और ये 18 ग्रुप है। ध्यान रखेंगे 13 3 और 4, 15 की 3, फिर ये बात ध्यान रखेंगे, ये इसकी वैलेंसी इस तरह से होती है। नेक्स्ट है फिर वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो इन दिस हायर होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर होती है किससे, एस ब्लॉक एलिमेंट से, बात ध्यान रखें। और 17th ग्रुप जो होती है उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन के प्रति, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत बहुत ज़्यादा होती है। और तो ये जो होते हैं ये हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करते हैं। एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, यानी कि 13 से 16th 17th 18th ग्रुप तक जाने पर इलेक्ट्रॉन, ये जो एटॉमिक रेडियस है ये डिक्रीज होता है, ये ध्यान रखेंगे। रिएक्टिविटी जो फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हेलोजेंस आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। यानी कि जो 17th ग्रुप होता है, हेलोजन ग्रुप होता है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। क्यों होते हैं, क्योंकि इसे कंबाइन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये चाहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी मिल जाए। नेचर ऑफ द कंपाउंड, नेचर कैसे होते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी है, एक कैटेनेशन की प्रॉपर्टी भी होती है इनमें। कैटेनेशन क्या मतलब होता है, कैटेनेशन का मतलब चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी। ये जो एलिमेंट है ये चेन फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रहेंगे, दैट इज कैटेनेशन। सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसकी होती है, कार्बन की होती है। कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते कहाँ हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं एस और पी ब्लॉक के बीच में। हमें पता है ये एस ब्लॉक है, इधर हमने देखा था ये पी ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक, ये 2 ऑर्बिटल में एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है। तो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं ये डी ब्लॉक कहलाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें इनके जो एलिमेंट होता है, जैसे स्टार्ट करेंगे हम स्कैंडियम से जिंक तक, जो एलिमेंट स्कैंडियम से जिंक तक जो एलिमेंट होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। क्योंकि इनमें अगर जब अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर के देखेंगे तो इसमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश पाता है। एंटर जो होता है लास्ट एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो डी ऑर्बिटल में मिलता है। और इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इनके 2 जो ऑर्बिटल होते हैं, लास्ट के जो 2 शेल होती हैं वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, तो जिसके कारण इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, NS1, यहाँ पर देख लीजिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये N-1 S2P6D1 to 10 NS0 से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वजह से इस तरह से भी लिख सकते हैं, N-1 यानी कि लास्ट से अंदर वाली शेल, बाकी सब तो फुलफिल होते हैं, तो डी ऑर्बिटल का लिख सकते हैं यहाँ, डी ऑर्बिटल 1 to 10 और N लास्ट वाली शेल NS0 to 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी अगर इस तरह से भी लिखते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ठीक मानी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दी, तो इसमें जिंक से
स्कैंडियम से कॉपर और जिंक तक आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। क्रोमियम और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो दोनों एक्सेप्शन होती है। ठीक है, इसे आप चेक कर लेंगे। ये बात हमने पढ़ी भी होगी, 10th में भी पढ़ी होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सभी मेटल्स होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन सभी में जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इनकी एस और पी ब्लॉक के बीच में होती है, क्योंकि रहता भी वही है, ये ब्लॉक एलिमेंट वहीं पे मिलते हैं एस और पी ब्लॉक के बीच में, तो इस वजह से इनकी वहीं पर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी लाइज करती है। वैलेंसी जो होती है इनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स और वैलेंसी शो करते हैं, जिसके कारण हम इन्हें वेरिएबल वैलेंसीज को कहते हैं। वेरिएबल वैलेंसीज का मतलब होता है एक टाइप से ज़्यादा की वैलेंसी शो करना। जैसे कि हम देखते हैं कॉपर के केस में, यहाँ पर देखिए कॉपर इसका एलिमेंट है, तो इसमें वैलेंसी क्या है, देखिए 4s1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है ये अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ये कैटायन बन जाएगा और इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1। ठीक है, लेकिन ये डी ऑर्बिटल में से भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी ले ले +2। तो एक +1 और +2 दो टाइप की वैलेंसी शो कर रहा है, इस वजह से इसकी जो वो हो जाएगी वैलेंसी हो जाएगी वो +1 एंड +2 हो जाएगी, यानी कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो ये वाली बात ध्यान रखिए, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं ऐसे वेरिएबल वैलेंसी जो शो करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए अब आयनिक एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस सेम वही बात होती है। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट साइड में जाने पर डिक्रीज होता है और टॉप से बॉटम जाने पर ये इंक्रीज होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सारे मेटल्स हैं इस वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होंगे। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। मेटालिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतने ज़्यादा होंगे। मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें जितने ज़्यादा होंगे उसका उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड बनेगा। तो मेटालिक बॉन्ड जिसका जितना स्ट्रॉन्गर होगा उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखेंगे जो मेल्टिंग, जिंक को हम ये मानते हैं, जिंक को माना जाता है कि वो एक सॉफ्ट एलिमेंट है। सॉफ्ट एलिमेंट क्यों होते हैं, क्योंकि वो मेटालिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और कुछ ये बात भी ध्यान रखेंगे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रांजिशनल एलिमेंट्स में नहीं माना जाता, क्योंकि ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हमने कहा था वो होते हैं जिनका डी ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए, चाहे उसकी आयनिक स्टेट में ही क्यों ना हो। लेकिन अगर हम देखें जिंक जो होता है, जिंक में कितना होता है, 4s2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये जिंक +2 भी होता है तो उसमें कितना हो जाएंगे, 3d10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 3d10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं रखा जाता, डी ऑर्बिटल इसका कम्प्लीटली फिल्ड होता है। रिएक्टिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होने के कारण से इनकी रिएक्टिविटी लेस होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, जिंक नहीं शो करता। और तो ये जो होता है पहले पीरियड में जिंक शो नहीं करता है इसके मैग्नेटिक, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण से पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, ये कलर्ड कंपाउंड देते हैं। देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कलर्ड कंपाउंड देते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और लाइट को कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करते हैं। बिल्कुल कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी इसके कंपाउंड की होती है, तो ध्यान रखेंगे ये डी
ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बना है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें एक तो ये बनता है कि कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि जिंक है और इसी के साथ साथ कुछ एलिमेंट और भी होते हैं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माने जाते डी ऑर्बिटल में होने पर। तो रीज़न क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट वही एलिमेंट माने जाते हैं जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है, चाहे वो उनकी आयनिक स्टेट में ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ एलिमेंट जैसे कि जिंक मैंने करा, जिंक में किसी भी स्टेट में, आयनिक स्टेट या एटॉमिक स्टेट, ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंदर से निकलते हैं, यानी कि ट्रांजिशनल एलिमेंट के बीच से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं ये? ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच से। लैंथेनम और एक्टेनम एलिमेंट्स के बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो 14 एलिमेंट्स रखे गए हैं, वो एफ ब्लॉक में रखे गए हैं क्योंकि वो उनमें जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है, वो एफ ऑर्बिटल में आता है। इसी वजह से इसे हम इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहते हैं। बात ये ध्यान रखेंगे। इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट कैसे हैं? लैंथेनम का फॉर्मूला था, इसका एटॉमिक नंबर है 57। 57 के बाद के जो 14 एलिमेंट हैं वो एफ ब्लॉक में रखे गए हैं, और इसे हम लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनॉइड सीरीज भी बोला जाता है, लैंथेनॉइड सीरीज। इधर एक्टिनॉइड एक्टिनॉइड का होता है 78 के बाद जो 14 एलिमेंट है, यानी कि 79 से 102 तक के जो एलिमेंट हैं वो क्या कहे जाते हैं? एक्टिनॉइड सीरीज बोली जाती है। इन्हें क्या बोला जाता है? एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड एलिमेंट या सीरीज, ठीक है। इन्हें हम लोग, इस सीरीज को हम रेयर अर्थ मेटल भी बोलते हैं, रेयर अर्थ मेटल ये बोला जाता है। और ये ट्रांस यूरेनिक सीरीज, क्योंकि इसमें 92 एलिमेंट, 92 एटॉमिक नंबर होता है। यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट हैं वो सब यूरेनियम से बनाए जाते हैं, यानी कि सिंथेटिक और आर्टिफिशियल एलिमेंट होते हैं, तो इसे हम ट्रांस यूरेनिक सीरीज भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। फिर से वही बातें हमें पढ़नी है। यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस अपने उसमें, आप इसे क्लोज करके भी देख सकते हैं, नोट्स आपके पास प्रोवाइड करा दिए चुके हैं ये। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रखा जाता है, ये ध्यान रखना। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2F0 to 14, ये भी लिख सकते हैं, NS2F0 to 14, N-1 D01 और NS2, ये इतना भी लिख देंगे तो भी हमें ये चीज़ है जो कि लिखनी ज़रूरी है, ये ध्यान रखें। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऑल आर मेटल्स आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं कुछ, क्लियर है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ब्लॉक फॉर्म इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। मेटल होने के कारण से इनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। वैलेंसी, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहलाते हैं, यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट है उन्हें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने के कारण से पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल, द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स आर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों को पढ़ना था। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो यही थी, तो ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीरियडिक ट्रेंड्स, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके।